नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने बेटे छोटे भाई शुभचिंतक का। मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आप सभी के बीच आज पुनः उपस्थित हुआ हूं और अब हम बात करेंगे दोस्तों कि अब हमें अपनी आंखों पर पड़ी हुई पट्टी को खोलना ही पड़ेगा, और अगर यदि नहीं खोले तो हम जिस विनाश की ओर जा रहे हैं उस विनाश से शायद ही हमें कोई बचा सके। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इन राजनीतिक पार्टियों की वोट बैंक की खातिर जो सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है उस विषय पर, सरकार हो या विपक्ष हो, किसी को भी ऐसी सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन आज हमारे भारतवर्ष में जो कुछ हो रहा है वह चिंता का विषय है। हमारे भारतवर्ष को बचाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मैं बात कर रहा हूं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भड़काऊ भाषण पर, बटेंगे तो कटेंगे नामक नारे पर। मेरे साथियों, आखिर हमारी सरकार किससे बटने और कटने की बात कर रही है? क्या इस पर प्रकाश डालेगी, खुलकर बात करेगी? हम सभी 140 करोड़ हिंदुस्तानी भाई भारतीय हैं। जब हम सभी भारतीय हैं तो बटने का और कटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हमें इंडिया को छोड़ करके हमें इंडिया की, भारत की चिंता करनी चाहिए। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह सरासर गलत है। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सरासर गलत है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सरासर गलत है। गलत को गलत कहना जायज है, लेकिन पहले हमें अपने देश के बारे में सोचना होगा। पहले हमें अपना घर बचाना होगा। बांग्लादेश की बात, पाकिस्तान की बात हम बाद में करेंगे। मेरे साथियों, जब हमारा घर ही सुरक्षित नहीं है, हमारे घर के मुखिया ही ऐसी वैमनस्यता की बातें करेंगे, तो बताइए बाकियों की क्या? हम बाकियों पर क्यों दोषारोपण करते हैं? क्यों उसे अपराधी करार देते हैं? जब ये राजनीतिक पार्टियां, चाहे विपक्ष की पार्टियां, चाहे सत्ताधारी पार्टियां, कोई भी अलग सुर में, मानवता के सुर में बात नहीं कर रहा है। विपक्ष के सर पर विशेष समुदाय को आरक्षण के नाम पर, विशेष समुदाय को एकजुट करने के नाम पर, मौजूदा सरकार में हिंदुत्व को एक करने के नाम पर जो वैमनस्यता फैलाई जा रही है वह किसी भी लोकतंत्र के लिए लाभदायक साबित नहीं हो सकता। लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए आज जरूरत है शिक्षा पर फोकस करने की। लेकिन उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं है, न तो सत्ताधारी पार्टी न तो विपक्ष। महंगी होती शिक्षा पर लगाम लगाने की कोई बात नहीं कर रहा है, न तो सत्ताधारी न विपक्ष। आज जरूरत है भारतवर्ष के नागरिकों को अच्छी चिकित्सा प्रदान करने की, सस्ती गुणवत्तापरक चिकित्सा प्रदान करने की। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, न सत्ताधारी न विपक्ष। और न ही देश के नागरिकों को
बिना भेदभाव के त्वरित न्याय की बात कोई कर रहा है। जिन मुद्दों पर सरकारों को काम करना चाहिए उन मुद्दों पर सरकारी मौन है। बस राजनीतिक प्रोपेगेंडा के साथ, राजनीतिक नफा नुकसान के तहत हमारे और आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना परस्पर जारी है। निरंतर आए दिन उस पर एक से बढ़कर एक भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। हमारे देश में, खासकर दिल्ली में जहां केंद्र की सरकार बैठी हुई है, उस दिल्ली से सटे हुए यमुना का जलस्तर जहरीला हो चुका है। इस पर हमारे केंद्र की आंखें नहीं खुल रही हैं। हमारी एनजीटी खामोश है। हमारे दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी प्रदूषित हो गई है कि वहां के आम नागरिकों का जीवन जीना दुभर हो गया है। उस पर हमारी सरकारें की आंखें नहीं खुल रही हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। किससे आखिर हम संदेश क्या देना चाहते हैं? खुल करके क्या इन्हें बताने की इनकी हिम्मत है? मैं सत्ताधारी पार्टी से ही बात कर रहा हूं, मैं विपक्ष से भी बात कर रहा हूं। अब विपक्ष क्या ऐसे मुस्लिम को और यादव को एक कर सत्ता हासिल कर सकती है? कदापि नहीं कर सकती है। उसे संपूर्ण भारत के सभी वर्गों का समर्थन चाहिए, किसी भी सत्ता पार्टी को सत्ता पर काबिज होने के लिए। मेरे दोस्तों, इसलिए आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, अपनी आंखों पर पड़ी हुई पट्टी को खोलिए और चिंतन करिए इनके द्वारा दिए गए बयानों पर, इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर। क्या ये वास्तव में भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं? क्या ये वास्तव में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? क्या वास्तव में ये सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं? अगर ये चाहते तो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार होता, मांगी होती शिक्षा पर लगाम लगती, हमारे देश के नौनिहालों को अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा उनके मौलिक अधिकारों के तहत निःशुल्क उन्हें प्रदान की जाती, सिर्फ सरकारी स्कूलों की बाध्यता नहीं होती। लेकिन नहीं, जबकि यह हम सभी भली भांति जानते हैं कि अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है तो शिक्षा ही एक मार्ग, ऐसा एकमात्र मार्ग है जिस पर चल करके हम भारत को विश्वगुरु बना सकते हैं। भारत ही क्या, कोई भी राष्ट्र शिक्षा के अभाव में विकास नहीं कर सकता है। फिर हमारे भारतवर्ष में शिक्षा की ऐसी बदहाली क्यों? क्या इन राजनीतिक पार्टियों को, इन सत्ताधारी पार्टियों को, इन विपक्ष की पार्टियों को यह नहीं ज्ञात है कि अगर हमें अपने समाज का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का विकास करना है तो पहले हर आदमी को, हर व्यक्ति को अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जाए, और यह तभी संभव होगा तब शिक्षा को मुफ्त किया जाएगा, शिक्षा का व्यवसायीकरण पर लगाम लगाया जाएगा, शिक्षा को आम जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी कि आप आइए, आपको हिंदुस्तान में जिस भी प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित संस्थान में आपको शिक्षा ग्रहण करनी हो, वहां भारत सरकार के द्वारा, भारत के राज्य सरकार के द्वारा आपको फ्री एजुकेशन प्राप्त कराया जा रहा है। तब जाकर के हम इस आरक्षण रूपी महामारी से भी बाहर निकल सकते हैं, भारत के हर युवा को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, भारत की हर आधी आबादी को सशक्त बना सकते हैं। सिर्फ जुमलों से, हवाई वादों से देश का विकास नहीं हो सकता है। पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं, 10.5 साल लगभग हो गए तीसरी सरकार को आए हुए। मेरे साथों, तीसरा कार्यकाल भी हो गया
उदाहरण तौर पर आप देखें, एक भी स्मार्ट सिटी अभी तक अस्तित्व में नहीं आ सकी, एक भी गोद लिए गांव विकसित नहीं हो पाए, एक भी नदी, गंगा की तो बात ही छोड़िए, प्रदूषित होने से नहीं बच पाई। बाकी नदियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी उदाहरण मैंने दिया, आए दिन न्यूज में चल रहा है, गंगा जमुना का पानी जहरीला हो चुका है। फिर क्यों हम जागरूक नहीं होना पा रहे, जब हो पा रहे हैं? आखिर हमें किसका इंतजार है? कौन सी ऐसी शक्ति आएगी जो जादू की छड़ी घुमाएगी और गिले गिली छू करके सारी समस्याओं का निजात कर देगी? किसके भरोसे हैं? कौन आएगा आपके बच्चों के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए, उन्हें अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए, आपका साथ देने के लिए? आखिर किस सरकार के भरोसे हैं मेरे साथियों? इसीलिए अब अति हो चुकी है। सिर्फ आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा ही मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय की बात करता है। बाकी कोई ऐसी पार्टी अगर आपको नजर में आ रही हो कि वो शिक्षा की बात कर रही हो, चिकित्सा की बात कर रही हो, न्याय की बात कर रही हो, तो आप उसका साथ दें। शिक्षा आज की हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, और शिक्षा को अगर हम निःशुल्क नहीं करा सके तो अपने बच्चों के भविष्य को हम सुरक्षित नहीं बना सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि अपनी आंखों पर पड़ी हुई पट्टी को खोलिए और इन राजनीतिक पार्टियों की मंसूबों को समझिए, उन्हें कामयाब होने से रोकिए। उनकी वोट बैंक की राजनीति, उनके वोट बैंक का कारण मत बनिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि हम आपके वोट बैंक के झांसे में नहीं आएंगे, आपकी सांप्रदायिकता के झांसे में नहीं आपके आएंगे। हमें अगर चाहिए तो मुफ्त शिक्षा, हमारे बच्चों की शिक्षा को आप सुनिश्चित करिए, तब हम आपके साथ हैं, तब हम समझे हाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नहीं तो पीडीए, कोई पीडीओ को लेकर के चल रहा है, कोई केवल दलित को लेकर के चल रहा है, कोई मुस्लिम एजेंडे पर काम कर रहा है, लेकिन भारत के एजेंडे पर काम कोई नहीं कर रहा है। भारत को विश्वगुरु बनाने के एजेंडे पर कोई काम नहीं कर रहा है। तो यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी। जय जय भारत।